हेलो दोस्तों। आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो सुना होगा जिसमें वो गुजराती भाषा में गुजरात के लोगों को संबोधित करते हुए नज़र आ रहे थे और उनसे कह रहे थे कि भाई एक मौका हमें दे दो, हम आपको रामलला के दर्शन भी कराएंगे, आपके स्कूल अस्पताल ये सब अच्छे करेंगे और साथ ही बहुत जो जो भी काम उन्हें करने हैं, जैसे पेपर लीक नहीं होगा ऐसा उन्होंने वादा किया था। और उनसे और केजरीवाल जी ने कहा था कि आप लोग हमें अपना भाई मानते हैं, आप लोग हमें मेरा अपना जो है बेटा मानते हैं, तो आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। गुजराती भाषा में बोला था, इसलिए वो वीडियो थोड़ा वायरल हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब से केजरीवाल जी ने अपना बयान दिया गुजराती भाषा में, जब से उन्होंने बोला है, तब से एक बच्चे का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ये बच्चा गुजरात का है और इसने अरविंद केजरीवाल जी से 4 सवाल पूछे हैं। तो देखते हैं वो 4 सवाल क्या हैं। केजरीवाल जी, आपके लिए पहला प्रश्न। जब 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया, तो तब क्या आपने उनको एक पत्र लिखकर या सिर्फ एक ट्वीट कर उनका अभिनंदन किया था? इस बच्चे ने सबसे पहला सवाल ये पूछा है सिंपल सा कि कभी अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है राम मंदिर के बारे में, जब भूमि पूजन हो रहा था क्या उस टाइम उन्होंने कभी ट्वीट किया है? तो मैं बता दूं, हाँ भाई किया है। ये देखो ट्वीट में क्या लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, आप जाके उनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है, देखिए, भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई। भगवान राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, उनके आशीर्वाद से हमारे देश को भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। आने वाले समय में भारत दुनिया को दिशा दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ठीक है, ये उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। और इससे पहले भी आप देख पा रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को हनुमान जी का बड़ा भक्त मानते हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल पे लाइव डिबेट के दौरान पूरी हनुमान चालीसा भी पढ़ दी थी, आपको याद होगा। ठीक है, एंकर ने बोला था तो उन्होंने पूरी पढ़ भी दी थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामेबाजी करता है। नॉर्मल अगर हनुमान चालीसा नॉर्मली अगर जो डेली प्रैक्टिस में नहीं करेगा, जो डेली हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा या फिर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, उसे हनुमान चालीसा वैसे भी याद नहीं होगी। जो डेली रूटीन में है उसे ही याद हो सकती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल इस बच्चे ने क्या पूछा है, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, आपने श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कितने का डोनेशन दिया? देखिए, इस बच्चे ने दूसरा सवाल ये पूछा है, इस बच्चे ने, कि आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए कितने रुपए का डोनेशन दिया। देखो, सबसे पहली बात, देखो हिंदू धर्म में अगर आप राम मंदिर की बात करें, ये है हमारा राम मंदिर, तो हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि दान का महत्व तो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन दान का महत्व ऐसा है ना, आपको पता होगा, आपने बचपन से देखा होगा कि हम क्या करते हैं, किसी को भी दान देना होता है मुट्ठी में बंद करके दूसरे के हाथ में दे देते हैं। दान को हमारे यहाँ गुप्त दान कहा गया है। गुप्त दान मतलब महादान। आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे किसी को अपने पिताजी की स्मृति में किसी ने कहीं एक कमरा बना दिया, या फिर किसी ने अपनी, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी की डेथ हो गई, उनकी स्मृति में किसी ने 4 पंखे दान कर दिए किसी धर्मशाला में, तो वो लोग क्या करते हैं, पंखे में अपने पिताजी का नाम लिखवाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे। तो ये गुप्त दान नहीं कहलाता। आपने जो दान किया है उसका अगर आप प्रचार अपने मुंह से खुद ही कर दे रहे हैं, कहीं से लिख के कर दे रहे हैं, कहीं फ़ोटो डाल के कर दे रहे हैं, तो उस बात का कोई महत्व रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो जहाँ तक है राम मंदिर के दान की, जब राम मंदिर का दान आपने देखा होगा जब लोग दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जो चेक में लिख रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट को चेक दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद फ़ोटो खिंचा रहे हैं उसके साथ। ऐसे भी बहुत सारे लोग आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो वो दान नहीं कहलाता। दान जितना ज़्यादा गुप्त हो सके, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आप दाहिने हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान कर दिया है, इतना गुप्त होना चाहिए दान। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने दान कितना दिया, क्या दिया, ये उन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, जो आदमी सच्चा दान करेगा वो कभी दान का, जो उसने दान किया है उसकी अपने मुंह से बड़बोलापन नहीं करेगा उस चीज़ का। तो ये बात आप ध्यान रखें, दान के बारे में, दान के महत्व के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए तीसरा सवाल क्या पूछा है वो देख लेते हैं। इस बच्चे ने तीसरा सवाल पूछा है। तीसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, आप अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने कितनी बार गए थे? देखिए तीसरा सवाल इस बच्चे ने क्या पूछा है अरविंद केजरीवाल जी से। इस बच्चे ने पूछा है कि आप कितनी बार रामलला के दर्शन करने गए हैं। तो मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी जाते रहते हैं रामलला के दर्शन करने। पिछले साल भी वो गए थे। पिछले साल आप देख सकते हैं, न्यूज़ हेडिंग देख सकते हैं, दिल्ली के सीएम ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले हर किसी को मिलेगा सौभाग्य, मतलब यही कुछ है। और आपने देखा होगा सरयू नदी है अयोध्या में, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सरयू नदी बहती है वहाँ पे।
तो सरयू नदी के तट पे हर रोज़ शाम को पूजा अर्चना होती है। तो उस पूजा अर्चना में अरविंद केजरीवाल जी अटेंड किया था उन्होंने पूजा अर्चना को, ठीक है। और उसका वीडियो भी है सोशल मीडिया में, आप चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देख लेते हैं चौथा सवाल क्या पूछा है इस बच्चे ने। चौथा सवाल, चौथा और आखिरी प्रश्न, गोधरा में 57 कार सेवकों की निर्मम हत्या की केजरीवाल जी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, चौथा सवाल इस बच्चे ने पूछा है कि जो गोधरा में कांड हुआ था 2002 में, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उस बारे में जो वहाँ पे 52 लोग कार सेवक जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उस बारे में इस बच्चे ने पूछा है कि आपकी क्या राय है। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रेनें जला दी गई थी, ये सब चीज़ें कर दी गई थी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए जान अगर किसी व्यक्ति की जा रही है, चाहे वो पुल गिरने से जाए, चाहे वो ट्रेन के जल जाने से जाए, चाहे वो कहीं ब्रिज है वो गिर जाने से जाए, कुछ भी हो, अगर जान जा रही है तो उससे कोई राजनेता खुश नहीं होता है। अभी मोरबी में पुल गिरा, आपने देखा होगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जी खुश हुए होंगे? क्या नहीं हुए होंगे। दुख उन्हें भी हुआ होगा, दुख केजरीवाल जी को भी हुआ होगा। इस भारत का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे दुख नहीं हुआ होगा। राजनीति अपनी जगह होती है, तू मैं हर जगह चलती रहेगी, वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन जहाँ तक दुख की बात है, जहाँ जान जाती है वहाँ पे दुख हर किसी को होता है, हर राजनेता को दुख होता है, हर किसी का अपना हृदय होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कोई भी राजनेता ऐसा नहीं चाहता कि उसकी वजह से जनहानि हो, कुछ ऐसा हो कि लोगों पे, मतलब लोगों की जानों पे बनाए, ऐसा कोई राजनेता नहीं चाहता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल जी से इस बच्चे ने 4 सवाल पूछे थे, उनके जवाब मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।